चलो स्टार्ट करें। अब लास्ट क्लास में हमने 1 to 27 तक अपने मैक्सिमम मिनिमा खत्म कर लिए हैं। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है मैक्सिमम मिनिमा की, तो कुछ आज 5 क्वेश्चन आज करते हैं, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो टॉपिक को डन करो, स्टार्ट करें फिर। अब देखो हम पीछे स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने याद है, फर्स्ट डेट सेकंडरी टेस्ट भूल गए हो? सेकंडरी टेस्ट में क्या हो? सेकंडरी टेस्ट में पहले क्या करते थे? डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेट टू जीरो, फिर क्या आते थे मेरे पास? स्टेशनरी पॉइंट आते थे, उसके बाद डबल डेरिवेटिव। पॉजिटिव मतलब मिनिमम और नेगेटिव मतलब। आज पहले इजी क्वेश्चन है, सारे जल्दी खत्म करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन है गए। कुछ 37 क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। लेट AP एंड BQ बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट A एंड B। AP 16 मीटर का है, BQ 22 मीटर का है, AB 20। दो पोल है, एक पोल का नाम AP है, ये रहा A, ये रहा P। एक पोल का नाम BQ है, ये रहा B और ये रहा Q। और मुझे बोला हुआ है AB के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20। AP कितना है? AP 16 भाई। BQ अच्छा, और AB 20। क्या ये बातें गिवन है? क्लियर? चल करो बच्चे प्लीज, फटो जल्दी। उसके बाद देयर इज अ पॉइंट R ऑन AB। एक पॉइंट R है AB के ऊपर। एक पॉइंट R कहाँ पर है? AB के ऊपर। अब मुझे बोला जा रहा है, मुझे पॉइंट R AB के ऊपर है और मुझे किसी तरह मिनिमाइज करना है RP² प्लस RQ² को। ये रहा R पॉइंट, मुझे RP² और RQ² को मिनिमाइज करना है। ये रहा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन। आप बताओ मैं निकालूं कैसे RP² RQ² को? बड़े आसानी से निकल सकता है RP² यार। 2 बार पाइथागोरस लग सकती है। अगर ये 16 है और ये पूरा 20 है, अगर मैं इस पार्ट को x मान लूं, ये वाला पार्ट 20 माइनस x हो जाएगा अपने आप। RP² को क्या मैं RP² को लिख सकता हूँ? कितना आ जाएगा? ये 16 है, ये x है, तो ये मेरे पास RP की वैल्यू हो जाएगी 16 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम और हाइपोटेन्यूज है। ये चीज़ कितनी हो जाएगी मेरे पास? 20 माइनस x का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लग गई। तो RP² RP नहीं, RP² चाहिए, PQ नहीं चाहिए। PQ का क्या चाहिए मुझे? RQ का स्क्वायर चाहिए। तो क्या होगा? 20 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। सॉल्व मत करना, सिर्फ इतनी बात बताओ, इसमें कितने वेरिएबल है? एक है कि 2 है? पहले वेरिएबल का नाम x, एक ही वेरिएबल है, तो मुझे कुछ दिक्कत टेंशन की जरूरत है अभी। आगे बढ़ सकता हूँ क्वेश्चन लेके अपना। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव 16 का स्क्वायर 0, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। x² का 22 इंटू 20 माइनस x, और माइनस x का -1, और 22 स्क्वायर का किस खुशी में? हो गया डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टेप बोलो। इक्वेट टू 0, तो 2 इंटू 20 माइनस x इज इक्वल टू 2x। 2 से 2 क्या हो गया? तो 20 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया मेरी भाई, डन। यशवी डबल डेरिवेटिव कौन करेगा? 2x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज 20 माइनस x का -1, 2 प्लस 2। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? व्हाट पॉजिटिव मीन्स? मिनिमा एट, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू आई है, और कब आई है? जब x वैल्यू क्या है? 10। और मुझे प्रूव भी क्या करना था? इन दोनों का स्क्वायर बस मिनिमम होना चाहिए। क्या कुछ गलत है? सही है। इजी है टफ है? सबसे पहले बताओ ये कैसे आई? बस RP कैसे आया? RP कैसे आया? यूजिंग व्हाट? अच्छा, ये कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम। ये AB कितना है? तो मेरी मर्जी, मैंने इसे x और इसे 20 माइनस x मान लिया। आपको थोड़ी पता है, आप इसे 20 माइनस x और इसे x मान लो, मर्जी आपकी, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे जी। कोई दिक्कत? पक्का सिंगल वेरिएबल कर लोगे? देखो, देखो मत, सिर्फ देखो।
डन डन। वेरिएबल नहीं बचाना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे तो बस ये बता। मैंने हमेशा को बोला कि मुझे साइन से मतलब है डबल डेरिवेटिव में, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, तो उसके बाद बस खत्म बात। क्या नहीं करता? हर चीज़ के लिए मैक्सिमम एग्जिस्ट ही करेगा, कोई चीज़ गिर ही रही है। उसने मुझे बोला ही मिनिमाइज करने के लिए, अगर वो मैक्सिमाइज करने के लिए बोलता तो मैं क्या देयर इज नो मैक्सिमा, ऊपर जा ही नहीं रही वैल्यू। क्लियर? पक्का पक्का? ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखो। चलो 36 बताओ जी। कैसे करें, मूव कैसे करें? पढ़ो क्वेश्चन पहले। If the length of a three sides of a trapezium other than the base are equal to 10, मतलब मेरे पास एक ट्रेपीजियम है, मेरे पास क्या है, एक है ना, ट्रेपीजियम के बेस के अलावा तीनों साइड कैसी है, तो मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है? एरिया क्या एरिया मैक्सिमाइज करना है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ ए ट्रेपीजियम होता क्या है बच्चों? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला किसका है? एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम का। हाफ का तो हाफ आ गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन साइड्स पैरेलल है? 10 तो हो गई, बाकी ये क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ये हाइट हो जाएगी मेरी, जिसको भी 10 मान सकते हैं, और ये दोनों सेम होता है कि ये भी 10 है ये भी 10 है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? x और x। अब बताओ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 10 प्लस x कितना हो गया? आप बोलो क्या कह रहे हो? मन में कुछ है आपके? बताओ बताओ। हाँ हाँ पक्का? ये 10 कैसे आया समझ आएगा? ये 10 मैंने मान लिया एकदम स्क्वायर बना के, और इससे x, तो इसे क्या बोलते हैं? x पता नहीं कितना है। हाइट कैसे निकाले? ये चीज़ हाइट है। थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम फिर लगा दे, तो क्या आएगी हाइट मेरे पास? 100 माइनस अब ये क्या आया मेरे पास? ये क्या आया? एरिया को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी है वो करते हैं, बट मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी करना है हम करेंगे, बट एक स्टेप करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं जब भी क्वेश्चन में कुछ है। 2 कॉमन लेके 2 काट रहा हूँ पहले तो 10 प्लस x आ जाएगा और रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा करता है? क्या चीज़ एक्स्ट्रा करता है किस कुछ में? स्क्वायरिंग, रूट हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 100 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? रूट हटाने के लिए हुआ है ये काम। सर ये हमें क्या समझ आएगी? तो बताया मैंने आपको, जब भी रूट दिखेगा तो कर दो, रूट जब हटेगा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब फिर से सेम स्टेप। पहला स्टेप क्या करूँ उसका? बोलो क्या लगाओ इनके बीच में? 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 2 इंटू 10 प्लस और 100 माइनस एक्स स्क्वायर रिमेन एज इट इज, प्लस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 100 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का। अब नेक्स्ट स्टेप, डेरिवेटिव कैसे इक्वेट करें? तो 2 का 2, 10 प्लस एक्स का 10 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? 10 माइनस एक्स और 10। अच्छा यहाँ पर भी 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और माइनस 2x है। मैं कर दूंगा 0 से इक्वेट, कुछ कॉमन आ जाए तो आसान हो जाता है थोड़ा सा। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 2 भी आ रहा है और 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी आ रहा है। क्या बचेगा? 10 माइनस एक्स बचा और सिर्फ -2 कि 2 से सिर्फ -1, सिर्फ माइनस एक्स बचा ना? पक्का माइनस एक्स बचा है? हाँ माइनस एक्स बच गया, 2 बाहर आ गया, 10 प्लस का होल स्क्वायर बाहर आ गया, तो मेरे पास अब आया 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 10 माइनस एक्स और माइनस एक्स। अच्छा अब जब मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा, 10 प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी?
10 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहाँ 0। क्या माइनस साइन हो सकते कभी साइड, कहाँ पर, बीच में आपने बी, ओ हो सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती। क्या आ जाएगा 10 माइनस एक्स, यहाँ बचा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा जी, तो 10 माइनस 2x। अब बताना x की वैल्यू या तो -10 आएगी या फिर क्या आएगा 5। -10 हो सकती है, किस खुशी में नहीं, क्या क्या नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो क्या होगा पक्का। चलो अब ये मैक्सिमम मिनिमम, ये बात देखना है कैसे करूं। सेकंड डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव का है, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव। क्या है मेरे बाप यार, इसको तो मैं नहीं लिख रहा, मैं काम कर रहा हूँ, ये भी सेम बात ही है। 2 इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 10 माइनस 2x है। ये भी डेरिवेटिव ही था ना, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डेरिवेटिव सिंगल। इसका क्या कर दूं मैं, डबल। आ जा भाई, 2 एज इट इज। 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 10 प्लस एक्स और 10 माइनस 2x विल रिमेन एज इट इज, प्लस का प्लस 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 10 माइनस 2x का डेरिवेटिव का 10 माइनस 2x का -2 क्या होता है, डबल डेरिवेटिव 2 का 2 इंटू 10 प्लस एक्स 10 माइनस 2x और यहाँ पर क्या आ रहा है -2 इंटू 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ रहा है मेरे पास। x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, -10 या 5, -10 क्यों रिजेक्ट करिए, क्या क्या नहीं, हाँ तो 5 डालो। 10 माइनस 2 इंटू 5 कितना होगा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, 10 प्लस 5 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू -2 माइनस ही आएगा कुछ। तो मुझे बस ये मतलब है साइन से, तो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, और व्हाट डज नेगेटिव मीन्स, कोई दिक्कत। हाँ जी यादव जी बोलो। हाँ जी गुनिका, कवल बता डाउट लग रहा है कुछ, प्लीज़ देखो कब कैसे कोई भी चीज़ जो आपको अजीब लग रही है प्लीज़ पूछो, हल्का सा भी पूछ लग रहा है। अच्छा पक्का, ये आसान एग्जाम्पल से। अब एक बच्चे को गोली मारते हैं, आओ देखो कैसे, सोल्जर को नहीं, सोल्जर मारेगा हेलीकॉप्टर को, सॉरी उल्टा। देखो क्या क्वेश्चन है, देख लो पहले आप आराम से। इजी टफ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे। चल 35 2 मिनट, 34 पहले करते हैं फिर 35 पे आते हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार केस स्टडी में भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन। कुछ बनी बात, क्या हो रहा है बताना। एक सोल्जर है, उसको क्या करना है, किससे शूट डाउन करना है, अपाचे। अपाचे मतलब कंपनी का नाम है, इनका टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर वैसे जो इंटरेस्ट है, मॉडल का नाम है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी का नाम है, ठीक है। क्या वही उसने बनाया, चेक कर लियो। चलो, an Apache helicopter of enemies flying along the curve y equal to x square plus 7। ये x square plus 7 क्या है, पैराबोला। तो एक हेलीकॉप्टर ऐसे घूम रहा है, कहीं घूमने दो उसे। A soldier is placed at 3,7। कई सोल्जर भाई बैठे हैं, वो 3,7 पे कहीं बैठे हैं, ओके।
इस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन करना है जब इनके बीच में डिस्टेंस कब से कम हो। तो तुम्हें इसका डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। डिस्टेंस को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ये क्वेश्चन है। अब करें कैसे? हमें नहीं पता ये पॉइंट क्या है जिससे हमें डिस्टेंस निकालना है, बस इसको मिनिमाइज करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला होता क्या है? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। मैंने एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट कहाँ पर है? x, y कहाँ पॉइंट है? कौन घूम रहा है x, y पे? हेलीकॉप्टर या सोल्जर? सोल्जर जी कहाँ बैठे हैं? और हेलीकॉप्टर यहाँ घूम रहा है, और हेलीकॉप्टर जब घूम रहा है वो एक एरिया मार्क जो है वो क्या आ रहा है? y = x² + 7। पक्का? इसको शूट डाउन करना और डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। कोई दिक्कत? तो मिनिमम डिस्टेंस तो मैंने कहा पता नहीं वो किस पॉइंट पे होगा, तो लेट दैट पॉइंट भी x, y पता नहीं ना, तो डिस्टेंस ये आ गया। अब वो ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर दिक्कत है क्या? कौन कौन दो वेरिएबल है? एक वेरिएबल में लेके आओ इक्वेशन। क्या करूँ इसके साथ? y की जगह क्या डाल दूँ? y की जगह x - 3 का होल स्क्वायर, y की जगह मैं डाल देता हूँ x² + 7। क्यों डाला मैंने? इस y की जगह x² + 7 को लिख दिया। कितने वेरिएबल में आ जाए? अब बताओ कितने वेरिएबल है क्वेश्चन के अंदर? कितने वेरिएबल है? अब वो कौन है एक वेरिएबल? चलो काम, एक और चीज होनी है। करो डेरिवेटिव। सेकेंड, अब कैसे सॉल्व करें? ट्वाइस ऑफ x - 3 और 4x³ दिक्कत क्या है इसके अंदर? कौन सी क्वेश्चन आ रही है ये? तुम्हें क्यूबिक सॉल्व करनी आती है? मैं तुम्हें बताया था जब भी क्यूबिक तुम्हें सॉल्व करनी हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है। अब ये चीज़ किससे डिवाइड हो रही है ये बात का पता कैसे लगाते हैं? देखो इक्वेशन क्या आ रही है क्यूबिक की? 2x³ + x - 3। हमेशा आप एक बात का ध्यान रखेंगे जब भी क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, जो उसमें कांस्टेंट है, जो उसमें क्या है, उसके फैक्टर में से पक्का एक रूट निकलेगा। क्या कांस्टेंट है? 3 के फैक्टर बताओ। 3 के फैक्टर बताओ। 1 और 3 का फैक्टर 6। मुझे 3 का चाहिए फैक्टर। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 1 और 3 -1 -3। 1 डालो। 2 1 -3। 1 डाल के 0 आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? अगर 1 डाल के 0 आ रहा है मतलब पक्का 1 इसका क्या है? रूट। 1 इसका क्या है? 1 रूट है। रूट इज दैट वैल्यू ऑफ x जिसको डाल के 0 आता है। क्लास 9 तो 10 पॉलिनोमियल्स। फैक्टर क्या होगा? x - 1। क्या होगा फैक्टर? रूट वो चीज़ होती है जब एक्चुअली आप पुट करते हो वो आपको 0 आंसर देते हो, उसे रूट कहते हो आप। फैक्टर होता है जो डिवाइड कर देता है। अगर इसका रूट 1 है तो इसका फैक्टर x - 1 होगा। फैक्टर क्या होगा? और फैक्टर का मतलब होता है ये चीज़ डिवाइड होगी x - 1 से। तो ये बात याद रखोगे। चलो स्टार्ट करें, सॉल्व करते हैं। x है 2x³ है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
याद करो एक्स है 2x क्यूब है किससे 2x स्क्वायर से किससे x इंटू 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स का माइनस 2x स्क्वायर साइन चेंज कट 2x स्क्वायर है x है किससे मल्टीप्लाई करूं 2x स्क्वायर x है किससे करे 2x से x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x प्लस माइनस x है 3x है किससे मल्टीप्लाई करूं x है और 3x है कितना आंसर आ गया 0 आ गया तो मतलब मेरे पास ये इसका ये होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। अब एक x की वैल्यू तो आ गई जब 0 से इक्वेट करूंगा एक तो क्या आ गई 1 ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या चीज़ है इसके भी निकालोगे ना आंसर कैसे करेंगे मिड ऑफ स्प्लिटिंग तो d निकालो भाई d निकालो d का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac करना कितना आ रहा है डी की वैल्यू क्वाड्रेटिक की नेगेटिव आ रही है डी कैसा आ रहा है अच्छा डी नेगेटिव का मतलब नॉन नेचुरल रूट्स नॉन रियल रूट्स तो रियल रूट्स नहीं आएंगे और हमें रियल रूट्स पे ही काम करना है तो हम ये क्या भाड़ में एक्स वैल्यू 1 आ गई दैट्स इट क्यों नहीं सॉल्व कर रहे इसे बताओ क्यों सॉल्व नहीं कर रहे रूट्स कैसे आ रहे हैं नॉन रियल और नॉन रियल से हमारे यहाँ पर वो आयोटा नहीं सॉल्व करने बैठेगा सोल्जर रियल नंबर चाहिए हमें तो इसलिए हमने यहाँ पर सॉल्व नहीं करे तो एक्स वैल्यू क्या आ गई 1 क्या हो गया मिनिमाइज मैक्सिमाइज अब क्या करोगे चलो भाई डबल डेरिवेटिव करो ये रहा सिंगल डेरिवेटिव इसी का डबल डेरिवेटिव करो जल्दी फोर 3 12x स्क्वायर प्लस 2 x की वैल्यू 1 डालो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है मिनिमा मैक्सिमा तो मिनिमा एट दैट्स इट ये ना 1 मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1 अगर x इसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प लेते बताओ हाँ है ना इनकम्प्लीट है x माइनस 1 हाँ 2 मिनट क्या बोल रहा है क्या क्या बता नाम से ये क्या बच्चे देख जब भी तेरा भाई इसको सॉल्व करना होता है क्यूबिक को जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का फैक्टर पक्का एक रूट होता है 3 का फैक्टर होता है 1 और 3 मैंने 1 डाला 0 आ गया अगर 1 डाल के 0 आ रहा है मतलब ये पूरी टर्म डिवाइड होगी x माइनस 1 से अगर 2 डाल के 0 आता तो पूरी टर्म डिवाइड किससे होती x माइनस 2 से अगर माइनस 1 डाल के 0 आता तो पूरी टर्म डिवाइड किससे होती है x प्लस 1 से तो इसलिए मैंने x माइनस 1 से डिवाइड की और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन क्लास 6 सेकंड थर्ड में पढ़ा हुआ है प्लस रिमाइंडर फ़ायदा नहीं है 2 को 0 से x माइनस 1 0 x इक्वल टू 1 हो गया बस अब खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन दोबारा पढ़ो हाँ जी क्या करें व्हाट इज द नियरेस्ट अच्छा यार x तो 1 है x 1 है तो y कितना आ जाएगा तो भाई वो सोल्जर भाई बैठे 1, 8 पर और मिनिमम डिस्टेंस ये पूछ रहा है वो क्या पूछा है मिनिमम ये डिस्टेंस फॉर्मूला था है ना डाल दो x वैल्यू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 1 का 4 1 तो √5 तो मिनिमम डिस्टेंस इज √5 आगे बढ़ सकते हैं इजी है टफ है ये क्वेश्चन पूरा पढ़
want to shoot down when it is the nearest to him. Find the nearest distance. उसने nearest distance पूछा. Distance तो ये है ना, या तो x और y उठा के यहाँ डाल दे, या तो x उठा के यहाँ डाल दे, तेरी मर्जी है. Distance तो बताओ उससे nearest. और तेरा nearest distance किस पे आया है? जब x किसके इक्वल है? इसका मतलब क्या है? आंसर इज मिनिमम व्हेन x इक्वल्स टू. मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज मिनिमम वैल्यू. मुझे वैल्यू बता मिनिमम, तो क्वेश्चन डाल दो. इजी है टफ है कुछ तो बोलो. सबसे अच्छा क्वेश्चन है अपाचे हेलीकॉप्टर वाला, बहुत बार हिट हुआ है क्वेश्चन ये. रीजन, कभी अपाचे हेलीकॉप्टर होता है और कभी ये कुछ नहीं लिख के सीधा आपको बस एक बोलते हैं कि एक सर्कल की क्वेश्चन है, ये है इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमाइज करो. क्या हुआ कवल, क्या पढ़ रही हो? अरे बताओ दो, कुछ अच्छा हुआ तो मैं पढ़ लूँगा. बताओ पक्का. चलो बच्चों, गलती से क्वेश्चन नंबर 33 और 32 और 31 ये तीनों क्वेश्चन उसके रेट ऑफ चेंज से किसी क्वेश्चन है ये गलती से आ गए हैं, तो इसके तीनों को नहीं करने आपको. सॉरी. कौन से थे? 33, 32, 31. ये आपने कर रखा है सबसे पहला क्वेश्चन, जब स्क्वायर के चारों पार्ट्स निकालते हैं. इसको आप खुद ट्राई करोगे. क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो. 35 वापस आ जाएंगे इसके बाद. 29 करते हैं, फिर 35 करते हैं. चलो रीड करो. आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन. कॉमर्स वाले बच्चे को थोड़ा करना चाहिए, बस छोड़ो. अच्छा अब ये तो कर दो यार. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अबे कॉमर्स प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? क्या? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट. जितना पैसा आया और जितना गया, जो बचा प्रॉफिट होती है ना जी. अब तो रेवेन्यू क्या हो रही है? रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस इनटू, अगर 10 गुड 10 रुपए के बेचे तो कितने पैसे कमाए? तो डेट इज रेवेन्यू. प्राइस इनटू क्वांटिटी. और कॉस्ट तो कॉस्ट होती है. अब पढ़ो क्वेश्चन. चलो और करके दिखाओ. तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम एक क्वेश्चन बनाओगे, मैं कुछ नहीं कर रहा. चलो प्रॉफिट. एक्स अब मैन्युफैक्चर कैन सेल एक्स आइटम्स एट 5 माइनस एक्स बाय 100. कितने गुड्स कितने हैं? गुड्स कितने हैं? एक्स. और हर गुड की कॉस्ट कितनी है? तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? एक्स इंटू 5 माइनस एक्स बाय 100. हाँ या ना? बोलो ये सुनो. इतने गुड्स इतने के बेचे. इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छा भी. ये देखो, ये बात कराऊंगा इसके बाद, जो कि बोर्ड में आता है टेलीफोन कंपनी के ऊपर, सेम बेस कोर्स. एक्स इंटू 5 माइनस एक्स बाय 100. राइट रॉन्ग? ये टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट है, माइनस टोटल कॉस्ट. द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस. ये टोटल कॉस्ट दे रखी है, पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है. टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एक्स आइटम्स इज दिस. टोटल कॉस्ट पूरी दे रखी है. कितनी दे रखी है? एक्स गुड की कॉस्ट इतनी है. अब मैं बात सुनो, यहां मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई नहीं किया. क्यों? ये समझा दो, बात खत्म करते हैं. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. ये क्या है? एक्स के आइटम क्वांटिटी, प्राइस ऑफ ईच यूनिट. ईच का मतलब समझे ना? एक का प्राइस इतना, इतने गुड बेचे, तो जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रेवेन्यू आ गया. इस लाइन का मतलब समझाओ. पूरी कॉस्ट से लग रही है. क्या है? प्रॉफिट फंक्शन आ गया, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा. तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस एक्स बाय 5 माइनस 500. ये प्रॉफिट आ रहा है आपका. P मान लो. राइट रॉन्ग? इसको बस डेरिवेटिव करो, इक्वेट टू 0 करो, सारा काम करो. मैक्सिमाइज चाहिए.
इसका बेसिक क्वेश्चन देता हूँ बड़ा तगड़ा। एक सेकेंड, चलो आप अकाउंट में खड़े जाओगे। चले भाई बढ़े आगे। कितना है प्रॉफिट? डेरिवेटिव 5 माइनस 2x/100 माइनस 1/5, 0 से इक्वेट करूँगा 5 माइनस 5/24/5 माइनस x/50 इक्वेट टू 0। x वैल्यू कितनी आ रही है? 40। कितनी आ रही है? तो 40 यूनिट बेच रहा है। डबल डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2/100। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो मैक्सिमम मिनिमा कितना है? ओ 24 था, सॉरी 240। और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल 240। मतलब अगर प्रॉफिट चाहिए मैक्सिमम तो कितने गुड्स बेचो? 240। अब एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, आपके ग्रुप पे आया क्वेश्चन, पढ़ो। असाइनमेंट फाइल में भी है, बट अभी आप बुक से पढ़ो। मुझे एक फोन दे दो, नीचे पढ़ता था मैसेज आया। खोल के दे दो, मतलब क्वेश्चन खोल के दो। नहीं भेजा, पीपीएस वाले ग्रुप में। चलो जिसके पास नहीं भी है सुन लो। अब ये तो आसान था, ये तो एनसीईआरटी का था। अब क्वेश्चन क्या है सुनो। मिसेस माया, क्या हुआ इसमें? मैं बोल रहा हूँ, लिख लेता। मिसेस माया इज द ओनर ऑफ हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी हैविंग 50 फ्लैट्स। मिसेस माया के पास कितने फ्लैट्स है? सुन लो क्वेश्चन तुम ही करोगे। मिसेस माया के पास 50 फ्लैट्स है भाई। व्हेन शी होना चाहिए, ही होना, शी लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ। व्हेन शी सेंट रेंट एट 10,000 पर मंथ। रेंट कितना है हर फ्लैट का? 10,000 पर मंथ। ऑल अपार्टमेंट्स आर रेंटेड। अगर वो 10,000 रेंट रखते हैं, सारे अपार्टमेंट रेंट पे चढ़ जाते हैं। इफ द रेंट, अगर वो 250 रुपये से बढ़ाती है, अगर वो रेंट 250 से बढ़ाती है तो एक अपार्टमेंट कम रेंट पे चढ़ता है। 250 रुपये से रेंट बढ़ाया, एक अपार्टमेंट ने किराया छोड़ दिया। और मेंटेनेंस 1/3, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ईच ऑक्यूपाइड यूनिट इज 500 पर मंथ। जितने यूनिट ऑक्यूपाइड है उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी है ऑब्वियसली। जो माया जी कितने फ्लैट्स है भाई? 50 फ्लैट है। हर फ्लैट का रेंट अगर वो 10,000 रखती है तो सब रेंट पे चढ़ जाता है। ओके जी। पर अगर वो रेंट 250 रुपये से बढ़ाती है तो एक बंदा छोड़ जाएगा। 500 से बढ़ा देगी तो कितने बंदे छोड़ जाएंगे? 2 बंदे छोड़ जाएंगे।
और मेंटेनेंस कॉस्ट भी है हर फ्लैट की 500 रुपये पर मंथ, जो फ्लैट भरे हुए हैं। कोई दिक्कत मेंटेनेंस को पे करते हैं। नहीं भाई, ये माया पे करेगी, तुझे क्या दिक्कत है? क्या लिखा है? मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ₹500 फॉर ऑक्यूपाइड फ्लैट्स। ऑक्यूपाइड फ्लैट्स है तो माया जी दे रही है ये। हमारे यहाँ ये होता है, आपको हमारे यहाँ से कुछ नहीं करना, हमारे यहाँ क्वेश्चन में ये हो रहा है, ठीक है। अब पहली बात, P इज द रेंट प्राइस, P इज द रेंट प्राइस, N इज द नंबर ऑफ अपार्टमेंट रेंटेड। अपार्टमेंट रेंटेड वो है N है। फाइंड द प्रॉफिट। इक्वेशन नहीं है। पहले प्रॉफिट निकालो, पहले क्या निकालो? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होगा? P इंटू एन। P इंटू एन प्रॉफिट होगा माइनस 500N। क्या ये प्रॉफिट होगा? हाँ या ना? अब सुनो मेन क्वेश्चन। If X represent a number of apartments which are not rented, then express the profit function. X का मतलब है जो अपार्टमेंट रेंटेड नहीं है, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा वो बता दो। X का मतलब है जो अपार्टमेंट रेंटेड नहीं है, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा? करें स्टार्ट? आ जाओ। X means अपार्टमेंट नॉट रेंटेड। चलो जी, मैं जी कितने फ्लैट है? कितने फ्लैट है? तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है? पहले प्रॉफिट फंक्शन होता क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है मैं जी के पास? रेंट से। रेंट माया जी कितना चार्ज कर रही है? रेंट 10,000। बढ़ा भी तो रही है, बढ़ा रही है रेंट ना 250 रुपये से। एक्स का मतलब क्या है? अपार्टमेंट विच आर नॉट। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है इसके इन दिस केस P इंटू एन और माइनस 500N। P का मतलब क्या है? P का मतलब क्या है? प्राइस, रेंट प्राइस। तो रेंट कितना चार्ज कर दिया माया जी? 10,000 तो ले ही रही है माया, जब सब चला रही है, प्लस 250X। 250 ये मैंने रेंट बढ़ाया कैसे? अगर 0 बंदे छोड़ के गए तो रेंट कितना है? 1 बंदा छोड़ गया तो रेंट कितना है? 10,250। 2 बंदे छोड़ गए तो रेंट कितना है? 10,500। एन का मतलब क्या था? कितने अपार्टमेंट रेंटेड है? 50 माइनस एक्स। 50 माइनस एक्स क्या है अभी? अगर एक्स 0 है तो मतलब रेंट 10,000 है और 50 के 50 रेंटेड है। अगर एक्स 1 है मतलब एक बंदे ने छोड़ दिया क्योंकि 250 में रेंट बढ़ गया था। अगर एक्स 2 है मतलब 2 लोग छोड़ गए थे और रेंट बढ़ गया था। ये माया जी का टोटल प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू है माया जी की। खर्चा कितना कर दिया माया जी? 500 तो है, इनटू क्या? 50 माइनस एक्स। व्हाट इज इट? 50 माइनस एक्स। अगर 0 है एक्स, एक्स क्या है? एक्स क्या है? 0। एक्स 0 मतलब ना ही रेंट बढ़ा, ना ही कोई छोड़ के गया, और ना ही मेंटेनेंस में कुछ कमी आई। अगर एक्स 1 हो गया बेटा, 500 रुपीज मेंटेनेंस चार्जेस ओनली फॉर दोज फ्लैट विच आर ऑक्यूपाइड, विच आर। तो अगर x1 हुआ मतलब 250 पे रेंट बढ़ा, मतलब एक बंदा छोड़ के गया तो एक अपार्टमेंट कम हुआ ना रेंटेड से, तो 49 अपार्टमेंट का बढ़ेगी बेचारी माया। हाँ है ना? बोलो। ये माया का टोटल प्रॉफिट फंक्शन है। ये क्या है माया का? प्रॉफिट फंक्शन। बताओ कितने फ्लैट रेंट पे दे या ना दे? मेंटेनेंस का कॉस्ट माइनस में होगा, वो तो रेंट जो रह रहे हैं अपार्टमेंट में वो देगा। नहीं दे रहे भाई, ये इंडिया नहीं है, बाहर के अपार्टमेंट्स है ये, ठीक है, जो ओनर देता है मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे यहाँ पर। बात माया की हो रही है। तो अब ऐसा एक बात बताओ, मेंटेनेंस कॉस्ट सोसाइटी को जाती है। अब सोसाइटी भी लाऊं मैं यहाँ पर, सोसाइटी भी लाऊं कि सोसाइटी भी एक है, उसको जा रहे पैसे हों, उसके पास जा रहे हैं, हमारे पास क्या मत। आप जिस सोसाइटी में रहते हो मेंटेनेंस कॉस्ट आप सोसाइटी अपार्टमेंट को देते हो ना, आपके जेब में तो नहीं आता।
आपका कोई फ्लैट रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है तो आपको जो मिल रही है मेंटेनेंस कॉस्ट, आप अपार्टमेंट को देते हो जेब में रखते हो? अपार्टमेंट को लीगली देना चाहिए, जेब में नहीं रखना चाहिए तनिष्क, ठीक है। पर हम इस केस में दे रहे हैं कि माया की बात हुई तो माया ही दे रही है कॉस्ट। आप अपना मत बोल लेके चलो कि हम इंडिया में ही होता है। चलो जी, इजी कर लो, थोड़ा इजी कर लो, इजी कर लो, बढ़िया रहेगा। कुछ कॉमन आ रहा है? चलो बताओ माया जो कितने अपार्टमेंट रेंट पे देने चाहिए? 250x डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो, और माया जी को बताओ कि क्या करना चाहिए माया जी को। चलो चलो माया जी जल्दी। -1 प्रोडक्ट टूल मत भूलना बच्चों। काटा पीटी करो भाई। 9500 डिवाइड बाय 250, तो 2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या आ रही है? 6। तो माया जी को 6 अपार्टमेंट अपने खाली करवा देने चाहिए क्योंकि वो रेंट बढ़ा रही है उतने से। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है माया जी को, मिनिमाइज करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका -9500 का 0 -250x का हो जाएगा -250, 15 × 250 का डेरिवेटिव 0 -x का -1। ओ नहीं, डेरिवेटिव कितना आ रहा है इसका यार? -250 -500 आ रहा है ना। इधर -250x तो -250 बचा, इधर भी -250x तो -250 बचा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो माया जी बहुत पैसा कमा सकती है अगर कितने रेंट खाली करवा ले अपने, कितने फ्लैट खाली करवा ले? 6 फ्लैट खाली करवा लो और रेंट उतना ही बढ़ा दो भी दो, रेंट बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? शाश उस से की चुप लग लेगी सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये माया जी वाला, प्लीज ध्यान देना। मैम गुरकीरत ऑफ करना है, दीपक सर गुरकीरत ऑफ करना है। क्लियर? होमवर्क सिर्फ सैटरडे को टेस्ट है, अपना सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम प्रिपेयर करो। क्या प्रिपेयर करो अपना? बाय।